नमस्कार, मैं हूं अजय और दिन की सभी बड़ी खबरें लाख टके की बात में शुरुआत किसानों से जुड़ी आज की 3 बड़ी तस्वीरों के साथ। कल किसान पूरे देश में चक्का जाम करने वाले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर ये चक्का जाम होगा किसानों का। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का ये चक्का जाम होगा। इस दौरान किसान नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज शामली में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान मंच से जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। तीसरी खबर बेहद चौंकाने वाली है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई कथित किसानों की हिंसा को लेकर नया खुलासा हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश पहले से रची गई थी, पूरी प्लानिंग की गई थी और तब इसे अंजाम दिया गया। और किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कल यूपी उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में किसानों का चक्का जाम होगा। यूपी उत्तराखंड में किसान सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। ये फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान राकेश टिकैत और बलवीर सिंह राजेवाल ने इसकी जानकारी दी। राकेश टिकैत के मुताबिक इस बार का चक्का जाम 3 घंटे का होगा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। इस दौरान लोग अपने अपने इलाकों में सड़कों को जाम करेंगे, रास्तों पर बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे। 3 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। तो सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस पूरे किसान आंदोलन के बीच में कि यूपी उत्तराखंड को छोड़कर चक्का जाम कब है, तो 6 फरवरी को है, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। इसका जवाब यह है। सवाल यह है कि चक्का जाम में क्या होगा। जवाब यह है कि प्रमुख सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। किसानों ने यही ऐलान किया है। कहां कहां रहेगा असर? सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। क्या दिल्ली में भी 6 फरवरी को चक्का जाम होगा? राकेश टिकैत की माने तो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में नहीं होगा। किसने किया है चक्का जाम का ऐलान? संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। चक्का जाम क्यों? संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक आंदोलन कर रहे 26 जनवरी के बाद से किसानों के कई ट्रैक्टर्स, वाहनों को जब्त किया गया है। दिल्ली बॉर्डर के आसपास की जगहों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है। धरना स्थलों और आसपास की बिजली, पानी आपूर्ति बाधित की जा रही है। लगाएंगे उनको पूरा रख दिया कि होल्ड पे कभी भी यहाँ पे मूवमेंट में आना पड़ सकता है। बैकअप पूरा तैयार है। बैकअप पूरा तैयार है। उनकी एनर्जी जाम में नहीं लगानी हमको। क्योंकि उत्तराखंड की और उसकी बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो ज्ञापन किस तरीके से देंगे? जाम लगा के या जाम नहीं, वो डीएम के वहाँ चले जाएंगे, ज्ञापन दे देंगे। और गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई, तो दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत बॉर्डर पर फूल उगाने की तैयारी करते नजर आए। इस दौरान बॉर्डर पर 2 डंप पर मिट्टी मंगाई गई और टिकैत खुद फावड़े से फूल लगाते नजर आए। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उनके लिए कीलें लगाई थी, उसी का जवाब वो प्यार भरे ढंग से फूल लगा कर देंगे। हम फूल लगाएंगे, चक्का जाम नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को स्टैंड बाई में रखा है। एनर्जी वेस्ट नहीं करो सड़कों पे। और शामली के गांव भैंसवाल आज आरएलडी आह्वान पर यहां महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें अलग अलग जगह से भारी संख्या में किसान पहुंचे। आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी मंच पर पहुंचे। किसान नेताओं ने उन्हें पगड़ी पहनाई। जयंत चौधरी ने इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि आरएलडी सरकार को जगाने की कोशिश लगातार करती रहेगी। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। महापंचायत के दौरान भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। बन के वोट करेगा। मैं मानता हूं कि तब सरकार को एहसास होगा कि हम कितने मजबूत। वही सरकार जो आज जिद पड़ी है, किसान विरोधी कानून को बता रही है कि किसानों के हित में है, कील ठोक के राजधानी में किसानों के लिए बंदी कर रही है, लाठी चला रही है, किसानों को आतंकवादी बता रही है। उस सरकार को जगाने के लिए हम पंचायत कर रहे हैं। बार बार दोहरानी पड़ रही कि सरकार हमारी नहीं। अगर सरकार हमारी होती तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस तरह की प्रताड़ना किसान सहन कर रहे हैं। किसान और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की कड़ियां जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। इस बार न्यूज 18 के हाथ कुछ बेहद अहम दस्तावेज लगे हैं। इन दस्तावेजों में दिल्ली हिंसा की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट दर्ज है। जांच में इस बात का भी पता चला है कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। बड़ी साजिश का पर्दाफाश।
22 पन्नों में दिल्ली हिंसा का ब्लूप्रिंट, पोएटिक फाउंडेशन की साजिश, दस्तावेजों में दर्ज खालिस्तानी करतूत, जांच एजेंसियों को हाथ लगे अहम सबूत। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसको लेकर जांच एजेंसियों के तमाम कयास धीरे धीरे पुख्ता होते जा रहे हैं। घड़ी दर घड़ी ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी साजिश देश में अपने पैर जमा रही है। इसी कड़ी में न्यूज 18 के हाथ पोएटिक फाउंडेशन से जुड़े वो 22 पन्ने लगे जो भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश को बेनकाब कर रही है। ग्लोबल डे ऑफ एक्शन नाम की इस मुहिम को खास तौर पर 26 जनवरी के लिए तैयार किया गया था। इन दस्तावेजों के मुताबिक कैसे कैसे साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी जानकारी दर्ज है। आइए आपको दिखाते हैं वो टाइमलाइन जो ये साबित करती है कि कितने सुनियोजित तरीके से दिल्ली हिंसा के खाके को तैयार किया गया। तारीख 3 जनवरी प्लानिंग और मीटिंग, तारीख 8 जनवरी टैगलाइन #फाइनल, तारीख 10 जनवरी सोशल मीडिया के लिए मैसेज तैयार, तारीख 13 जनवरी आयोजनकर्ताओं के लिए फीडबैक का इंतजार, तारीख 17 जनवरी मीडिया के लिए प्रेस रिलीज तैयार, तारीख 20 जनवरी कैंपेन मटेरियल तैयार, तारीख 26 जनवरी प्रदर्शन का दिन। यानी सब कुछ सोचा समझा था, सब कुछ पहले से तय था। दिल्ली हिंसा की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। यही वजह है कि न्यूज 18 पर इस खबर के पर्दाफाश के खेल के मैदान से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इस खालिस्तानी साजिश के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। लाल किले पर कोई और झंडा फहराए ये तो किसी हिंदुस्तानी से बर्दाश्त नहीं होगा। उसमें उनकी इंटेंशन निकल गई। उनमें जो लोग मिले हुए हैं, whether they are demanding for खालिस्तानी, whether they are being prompted by Pakistan or something like that, वो प्योर एजिटेशन रहा ही नहीं। क्योंकि प्योर एजिटेशन में लोग समाधान ढूंढते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। खून खौला जब मैंने पुलिस वालों को, लोगों को तलवार लेके उनके पीछे भागते देखा, मुझे तकलीफ हुई। जब मैंने पुलिस वालों को उनके धक्के देते मारे देखा और वो रेलिंग से नीचे गिर रहे थे, वो भी किसानों के बेटे हैं, वो भी हिंदुस्तान के बेटे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? कौन करने दे सकता है? तो हमारा तो खून खौला, मुझे तो दुख लगा, फिर मुझे तकलीफ हुई और मुझे लगा कि ये एजिटेशन में कहीं इस तरह के लोग घुसे हुए हैं जो इसकी क्रेडिबिलिटी लेते जा रहे हैं। न्यूज 18 पर खालिस्तानी साजिश के पर्दाफाश होने के बाद सियासी गलियारों से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आने लगी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जहां इस खबर पर न्यूज 18 का शुक्रिया अदा किया है, साथ ही उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि कहीं ये भारत के खिलाफ कोई गहरी साजिश तो नहीं। न्यूज़ 18 को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से एक्सपोज किया है कि कैसे एक संगठन जो पोएटिक नाम से है उसने पूरी व्यू रचना रची हुई है। ये किसान आंदोलन है या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश? दरअसल सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना और मिया खलीफा जैसी हस्तियों के ट्वीट ने किसान आंदोलन से जुड़ी अफवाहों को अंतर्राष्ट्रीय मंच दे दिया है, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेता अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे लोगों ने खुलकर इस विदेशी साजिश की आलोचना की है। लेकिन विपक्ष यहाँ भी सियासत से बाज नहीं आ रहा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने जहां इस मुद्दे पर सचिन तेंदुलकर को घेर लिया, तो वहीं उन लोगों के ट्वीट का समर्थन किया है जो किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने का काम कर रहे हैं। किसान है, गांव में रहने वाला आदमी है, उसको ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है, या वो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में क्या जानता है, या वो जो औरत है गाने वाली उसके बारे में क्या जानता है। और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था। ये इन लोगों से बयान दिलवा करके आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले? इस तरह से नहीं होता है। वहीं बीजेपी को आरजेडी का ये रवैया रास नहीं आया। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने शिवानंद तिवारी को उनके बयान का करारा जवाब दिया।
और केरल से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ कोच्चि में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर कालिक पोत दी। इसके बाद जमकर नारेबाजी की गई है। इस विरोध का कारण सचिन ने जो सरकार के पक्ष में ट्वीट किया था उसे बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों सचिन ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके जरिए उन्होंने देश को एकजुट रहने की अपील की थी। जिस तरीके से विदेश से अभियान छेड़ा गया, चाहे वो रियाना का ट्वीट हो या फिर और लोगों के, इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था। मगर इसके बाद देखिए प्रतिक्रिया केरल में। मोहसिन रजा मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं। रजा साहब, आप तस्वीर देख रहे होंगे, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के चेहरे पर कालिक केरल में हो क्या रहा है? देखिए, ये चरित्र कांग्रेस का है, क्योंकि जब जब इनकी सरकारें रही अजय, तो विदेश से संचालित होती रही। इनकी रणनीति विदेश में बनती थी कि राहुल गांधी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो रणनीति इनकी बनाते थे लोग इटली में बैठ के। और वही लोग आज ट्वीट कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने के लिए। कांग्रेस ने जो ये षड्यंत्र रचा है, ये इन्हीं का किया हुआ है। इनके जमाने में आपने देखा होगा तमाम आंदोलन होते थे और इन्होंने किसानों को कर्जा देकर और उनके ऊपर ब्याज बढ़ाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती थी कांग्रेस। हजारों की तादाद में किसानों ने आत्महत्या की कांग्रेस के टाइम में। हजारों हत्याएं इन्होंने कराई। इनके घर के लोगों ने किसानों की जमीनें छीन ली और ये आज ये तमाशा कर रहे हैं, महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, भारत रत्न का अपमान कर रहे हैं। तो इन्हें देश के लोगों से कभी कोई मतलब नहीं रहा है। ये तो विदेशी लोग ही हैं एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि जब भी कहा कुछ होता है, इलेक्शन होता है, 2-2 महीने की छुट्टी पर राहुल गांधी जी विदेश क्यों जाते हैं? बताएं आकर देश की जनता को सामने कि आप क्यों जाते हैं 2-2 महीने के लिए विदेश में? नहीं रजा साहब, बड़ा सवाल यह है कि आखिर सचिन का कसूर क्या है? उन्होंने इस बात का विरोध किया कि विदेशों से साजिश जो हो रही है उसके खिलाफ देश एकजुट रहे। ये कहना किसको नागवार गुजर रहा है, क्यों गुजर रहा है? देखिए, जो भी आज देश के सम्राट और खास करके वो भारत रत्न है वो, और भारत रत्न के लिए जिसने दुनिया में भारत का पताका लहराया हो, उसको देश की संसद ने और देश के लोगों ने भारत रत्न बनाया हो, और उसके आप पोस्टर पर इस तरह से एक तरीके से ये कांग्रेस के मुंह पर कालिक पुत रही है। ये कालिक सचिन के नहीं, ये कांग्रेस के मुंह पर पुत रही है। पूरा देश नहीं, दुनिया देख रही है। आप विदेशों से ट्वीट करा रहे हैं, अगर उसको क्रिटिसाइज कोई हिंदुस्तानी कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। और आप लोगों से कह रहे हैं, विदेश में बैठे हुए जो आपके लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि ट्वीट करो, हिंदुस्तान के खिलाफ करो। तो आपकी राजनीति और रणनीति ये है देश के लिए। और जो देश का राष्ट्रवादी है, जो हिंदुस्तान का सही नागरिक है, जो भारत रत्न है, अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है विदेशियों को, तो आपको परेशानी हो रही है। वाकई ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का अपमान होता नजर आ रहा है केरल में, ये अपने आप में बड़ा सवाल। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर पर कालिक पोतने का काम किया है। और मोहसिन रजा यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार में मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका कहना है कि ये कालिक सचिन पर नहीं कांग्रेस पर। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ मोहसिन रजा साहब। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। बदायूं में अंबियापुर ब्लॉक प्रमुख विजेता यादव के पति और पूर्व एसपी नेता सर्वेश यादव की संपत्ति को पुलिस ने सील किया है। दरअसल पूर्व एसपी नेता सर्वेश यादव को 2017 में हुए अंकुर हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था। इसी के तहत डीएम ने कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व एसपी नेता के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के आदेश दिए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 7 लाख की कीमत के मकान को सील कर दिया। प्रशासन के मुताबिक पूर्व एसपी नेता की एक संपत्ति बिलसी में भी है, जिसे सील किया जाएगा। हमीरपुर में एक प्रिंसिपल की विदाई के समारोह में पूरा गांव फूट फूट कर रोता नजर आया। दरअसल धारोपुर गांव के नवीन प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर तैनात भीष्म नारायण की विदाई समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान किसी की आंखें आंसू से नम नजर आईं। इस अनोखे लगाव में पहले भी गांव वाले बीएससी ऑफिस पहुंचकर प्रिंसिपल का ट्रांसफर रुकवा चुके हैं और अब उनकी विदाई समारोह में पूरा गांव यहां रोता नजर आया। कुछ ही पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला।